नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई थर्ड के रोस्टर क्लियरेंस उसके साथ ही रिजल्ट को लेकर यहाँ पर आपके अपडेट हैं, क्योंकि शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं तो उनकी तरफ से यहाँ पर टीआरई थर्ड के रिजल्ट को लेकर आज यहाँ पर आपके बैठक जो है वो की जाएगी। ऊपर आप यहाँ पर देख सकते हैं जिसमें आपके रोस्टर क्लियरेंस को लेकर बोला गया कि टीआरई थर्ड के रोस्टर क्लियरेंस में अब यहाँ पर आपका ज़्यादा वक्त जो है वो नहीं लगेगा, यानी बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपका समय जो है वो नहीं लगेगा। यहाँ पर प्राइमरी का आप यहाँ पर देखेंगे तो प्राइमरी का सभी जिलों से यहाँ पर जो आपका रोस्टर है वो यहाँ पर आपका क्लियर होने के बाद ये जो आपका रोस्टर क्लियरेंस होने के बाद जो आपकी रिक्तियाँ वगैरह होती हैं तो यहाँ पर शिक्षा विभाग को जो है प्राप्त हो चुका है। और यहाँ पर आगे देखेंगे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक यानी 9 to 10 और 11 to 12 का जो रोस्टर क्लियरेंस है वो भी यहाँ पर कल का मतलब आज यहाँ पर आपका जो है वो क्लियर हो जाएगा। और फिर क्लियर होने के बाद यहाँ पर जो विभाग होगा यानी शिक्षा विभाग, तो उसके पास ये जो रोस्टर है वो यहाँ पर जो है प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर आप माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का देख सकते हैं 35 जिलों से आपका कंप्लीट हो गया है, मात्र आपके 3 जिले यहाँ पर बाकी हैं, तो आज ये भी यहाँ पर आपका कंप्लीट जो है हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे जो है वो देख सकते हैं जहाँ पर आपके शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को लेकर बोला गया कि कल शिक्षा विभाग के जो एसीएस हैं यश सिद्धार्थ सर वो यहाँ पर खुद इस चीज़ को लेकर जो है बैठक करेंगे। कल का मतलब आज यहाँ पर क्या है कि शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं वो यहाँ पर खुद इस चीज़ को लेकर बैठक करेंगे। दोपहर के बाद इनकी बैठक होगी जिसमें यहाँ पर टीआरई थर्ड को लेकर यहाँ पर जो भी अधिकारी और पदाधिकारी होंगे वो इस बैठक में जो है वो शामिल होंगे। और यहाँ पर रोस्टर क्लियरेंस से लेकर उसके साथ यहाँ पर जो रिजल्ट होगा उस पर यहाँ पर आपकी जो चर्चा है वो यहाँ पर आपके जो है वो की जाएगी। तो रोस्टर क्लियरेंस तो एक तरीके से आपका कंप्लीट ही है, रिजल्ट वगैरह को लेकर यहाँ पर आपका चर्चा होगा कि किस तरीके से यहाँ पर टीआरई थर्ड का जो रिजल्ट है वो यहाँ पर आपका जारी जो है किया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से शिक्षा विभाग से निर्देश बीपीएससी को प्राप्त होता है उसी तरीके से यहाँ पर जो रिजल्ट होगा वो यहाँ पर आपके बीपीएससी की तरफ से जो है वो जारी किए जाएंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्रॉस चेक को लेकर बोला गया कि कल का मतलब आज यहाँ पर क्रॉस चेक हो जाएगा। कौन सा क्रॉस चेक करना है, यहाँ पर जो आपका रोस्टर क्लियरेंस है उसका यहाँ पर क्रॉस चेक होगा। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो 8 अक्टूबर 2024 तक यहाँ पर जो समान प्रशासन विभाग होगा तो उसको ये आपका जो रोस्टर होगा वो यहाँ पर आपका जो है भेज दिया जाएगा। दरअसल यहाँ पर रोस्टर क्लियरेंस जो आपका होता है स्टार्टिंग में आपके ज़िले से होते हैं, फिर उसके बाद ज़िले से रोस्टर क्लियरेंस होने के बाद जो आपके शिक्षा विभाग होते हैं तो उनके पास जाता है, फिर उनके पास यहाँ पर जो समान प्रशासन विभाग हैं उनके पास जाता है, फिर समान प्रशासन विभाग से ये आपका जो रोस्टर क्लियरेंस होता है बीपीएससी के पास जो है वो जाता है। और फिर बीपीएससी के पास जब ये आपका रोस्टर क्लियरेंस होने के बाद बीपीएससी को यहाँ पर रिक्तियाँ वगैरह डिटेल में आपका प्राप्त हो जाता है तो फिर यहाँ पर सप्ताह भर या फिर 10 दिन के अंदर बीपीएससी की तरफ से जो रिजल्ट होता है वो यहाँ पर आपका जारी जो है कर दिया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो आपका रोस्टर क्लियरेंस का कुछ आपका यहाँ पर प्रोसेस जो है होता है। तो उसी को लेकर बोला गया कि कल का मतलब आज यहाँ पर क्या होगा कि क्रॉस चेक होगा और क्रॉस चेक होने के बाद यहाँ पर 8 अक्टूबर तक समान प्रशासन विभाग को ये जो आपका रोस्टर क्लियरेंस होगा वो यहाँ पर आपका जो है भेज दिया जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो समान प्रशासन विभाग से यहाँ पर जो आयोग का मतलब यहाँ पर बीपीएससी के पास यहाँ पर जो रोस्टर होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो चला जाएगा। फिर उसके बाद बीपीएससी की तरफ से आपका रिजल्ट जो है वो टीआरई थर्ड का जारी जो है वो कर दिया जाएगा। रोस्टर क्लियरेंस में यहाँ पर देरी को लेकर बोला गया कि रोस्टर क्लियरेंस में देरी की वजह से अब तक आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका रिजल्ट है वो यहाँ पर 7 दिन मतलब रिजल्ट जारी करने में 7 दिन यहाँ पर आपका लेट जो है हो सकता है। तो मान लीजिए 7 दिन भी यहाँ पर आपका लेट हो रहा है तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपका लेट नहीं हो रहा है, तो कुछ दिन जैसे इतना दिन आप यहाँ पर इंतजार कर लिए तो आप यहाँ पर कुछ दिन और यहाँ पर जो है इंतजार कर लीजिए। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर जो आपका एचएम और हेड टीचर का जो आपका रिजल्ट है उसकी यहाँ पर एक संभावना जो है व्यक्त की गई है कि दुर्गा पूजा तक ये आपका रिजल्ट जो है बीपीएससी की तरफ से आपका जारी जो है कर दिया जाएगा। तो जो लोग भी यहाँ पर एचएम और यहाँ पर हेड टीचर का आप यहाँ पर एग्जाम दिए होंगे तो आप यहाँ पर कुछ दिन और इंतजार कर लीजिए, कुछ ही दिन में यहाँ पर जो आपका रिजल्ट होगा वो यहाँ पर आपका जारी जो है कर दिया जाएगा। क्योंकि इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो मैक्सिमम जो यहाँ पर आपका काम है वो यहाँ पर आपका कंप्लीट जो है हो गया है। और जिस तरीके से आपका एचएम और हेड टीचर का जो आपका रिजल्ट होगा जारी किया जाएगा उसी तरीके से यहाँ पर आपको टीआरई थर्ड का भी जो रिजल्ट होगा वो यहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिलेगा। जो कि इसमें आप सभी लोग को पता होगा कि बाकायदा बीपीएससी की तरफ से एक और आपके रिजल्ट जो है वो जारी किए गए थे जिसमें आपका 50% जो आपका आरक्षण था उसी के अनुसार ही आपके रिजल्ट जो है वो दिए गए थे। तो इसमें भी आपका उसी तरीके से जो रिजल्ट होगा वो यहाँ पर आपके बीपीएससी की तरफ से जो है वो जारी किए जाएंगे। टीआरई थर्ड के रिजल्ट को लेकर आप यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ पर आपका बोला गया कि 25 से 31 अक्टूबर 2024 के बीच में यहाँ पर आपका रिजल्ट जारी करने की जो है वो संभावना है। इसका मतलब साफ है कि अक्टूबर के लास्ट तक यहाँ पर टीआरई थर्ड का जो रिजल्ट होगा वो यहाँ पर आपके बीपीएससी की तरफ से जो है वो जारी कर दिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं 1 महीने का यहाँ पर जो समय है वो यहाँ पर एक तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे तो मतलब 25 दिन या फिर मतलब 1 ही महीना आप यहाँ पर जो है इसे समझ सकते हैं, क्योंकि आज आपका 5 तारीख है और लगभग अक्टूबर के लास्ट तक यहाँ पर आपका एक संभावना जो है व्यक्त किया गया कि अक्टूबर के लास्ट तक यहाँ पर टीआरई थर्ड का जो है वो रिजल्ट बीपीएससी की तरफ से जो है वो जारी कर दिया जाएगा। अब इसमें देखिए बीपीएससी की तरफ से जो रिजल्ट जारी किया जाएगा ऐसा भी हो सकता है कि एक मतलब वर्ग का रिजल्ट जारी करने में बीपीएससी यहाँ पर अच्छा खासा जो है वो समय ले, क्योंकि आप यहाँ पर फाइनल आंसर की को लेकर देखेंगे तो बीपीएससी की तरफ से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो गैप
आंसर के जो मतलब फाइनल आंसर की है वो यहाँ पर आपके जारी जो है किए जा रहे हैं। हालांकि ऐसा हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बीपीएससी को जो यहाँ पर रोस्टर क्लियरेंस मतलब रोस्टर क्लियरेंस होने के बाद बीपीएससी को जो रिक्तियाँ प्राप्त होती हैं वो यहाँ पर एक ही बार रिक्तियाँ जो है प्राप्त होगी। ऐसा नहीं कि प्राइमरी का रिक्ति बीपीएससी के पास जाएगा, फिर कुछ दिन के बाद यहाँ पर 6 to 8 का, फिर कुछ दिन के बाद यहाँ पर 9 to 10, फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ दिन के बाद यहाँ पर 11 to 12 का। यदि ऐसा होता तब यहाँ पर हो सकता है कि जैसे प्राइमरी का सभी जिलों से आपका रोस्टर क्लियरेंस हो गया है तो प्राइमरी का सबसे पहले रिक्तियाँ आपकी बीपीएससी के पास जो है वो चली जाए, तो फिर सबसे पहले प्राइमरी का आपका रिजल्ट बीपीएससी की तरफ से आपका जारी जो है कर दिया जाएगा। तो ऐसा आपका नहीं होता है, जितनी भी आपके रोस्टर क्लियरेंस है सामान्य प्रशासन विभाग से एक ही बार बीपीएससी के पास जो है भेजा जाता है। अब बीपीएससी के ऊपर ये आपका डिपेंड जो है वो करता है कि बीपीएससी की तरफ से कौन से वर्ग का वो लोग यहाँ पर रिजल्ट जो है सबसे पहले कंप्लीट करते हैं या फिर एक ही साथ जो है कंप्लीट करते हैं। हालांकि एक ही साथ बहुत मुश्किल है कि यहाँ पर रिजल्ट बीपीएससी की तरफ से आपका जारी जो है किया जाए, एक एक वर्ग करके वो यहाँ पर रिजल्ट जो है वो जारी करेंगे। तो उनकी जिस तरीके से तैयारी रहेगी, जिस वर्ग का रिजल्ट वो लोग पहले ही बना लिए रहेंगे, तो उसका यहाँ पर जो रिजल्ट होगा बीपीएससी की तरफ से जारी जो है वो कर दिए जाएंगे। यानी इस महीने के लास्ट तक आपका दिया गया कि इस महीने के लास्ट तक टीआरई थर्ड का रिजल्ट बीपीएससी की तरफ से आपका दिया जाएगा। तो वहीं आप नवंबर का फर्स्ट वीक मान सकते हैं कि नवंबर के फर्स्ट वीक तक सभी वर्ग का, और वर्ग में भी आप देखेंगे सब्जेक्ट का, तो सबका जो रिजल्ट होगा वो यहाँ पर आपका आयोग की तरफ से यानी बिहार लोकसेवा आयोग की तरफ से आपके जारी जो है कर दिए जाएंगे। तो अभी के लिए मात्र इतना ही अपडेट है। बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते हैं, और अभी आज यहाँ पर आपका बैठक वगैरह होने वाला है, तो बैठक में जिस तरीके से भी आपके निर्णय लिए जाते हैं, क्या आपके बदलाव या फिर क्या किस तरीके से आपका दिशा निर्देश जो है वो जारी किया जाता है, तो आप सभी लोगों को जो है वो सूचित कर दिया जाएगा। और अभी तक आप इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो है सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को भी प्रेस जो है वो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।